हाय, मैं हूं डॉक्टर मुदस्सर फैजली और आप लोग देख रहे हैं कोटक मुदस्सर। ये यूनिवर्सिटी है थियांजन यूनिवर्सिटी। और वो लोग जो अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने मास्टर्स डिग्री के लिए और पीएचडी डिग्री के लिए, तो थियांजन यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां आपको किसी भी एप्लीकेशन फीस की जरूरत पेश नहीं आती। ना आपने एप्लीकेशन फी पे करनी है, ना आपने आइल्स देना है, टॉफल देना है। अगर आपकी जो फाइनल डिग्री है वो इंग्लिश में है, ठीक है, इंग्लिश टॉट डिग्री के लिए आपको ना आइल्स की जरूरत है। सही है। और फिर अमूमन जो हमारे पाकिस्तानी हैं, उनको ये होता है कि ना आइल्स चाहिए हमें, ना हमें फीस देना पड़े। हम बस जाएं और हमें पका पकाया हलवा मिले और हम वो खा लें। तो इसलिए फिर मैंने ये एक यूनिवर्सिटी आपके लिए ढूंढी है। आपने क्या करना है, गूगल पे जाके सिंपली थियांजन यूनिवर्सिटी लिखना है। एंड देन ये थियांजन का जो पहला लिंक है उधर आपने क्लिक कर देना है। सही है। तो हमारे पास ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब भी आप इसकी सारी पिक्चर्स दे सकते हैं कि ये इनका न्यू कैंपस है। एक्चुअली थियांजन यूनिवर्सिटी के दो कैंपस हैं। ये इसका न्यू कैंपस है जो अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ठीक है। और उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, मुख्तलिफ जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो कुछ न्यू कैंपस में है, कुछ ओल्ड कैंपस में है। मैंने आज आपको बताना है कि इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है और इसकी डेडलाइन क्या है, पहले कहाँ अप्लाई करना है, फिर किधर अप्लाई करना है। एक्चुअली दो लिंक्स हैं इसके जहां आपने अप्लाई करना होता है। नंबर एक, आपने यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाने से पहले आपने अप्लाई करना है सीएससी वेबसाइट पे जाके। सीएससी वेबसाइट पे अप्लाई करने के बाद वहां से आपने डाउनलोड कर लेना है अपना फॉर्म एंड देन अपने यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आके उसको अपलोड करना है और सारा कुछ अपना जो बायोडेटा है वो बताना है। तो ये इसका न्यू कैंपस है जो आपको नजर आ रहा है। सही है। बहुत प्यारा कैंपस है। और यूनिवर्सिटी की अगर रैंकिंग की बात करें तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 200 बिलो है, यानी कि अंडर 200 यूएस रैंकिंग में आ रही है ये वाली आपकी यूनिवर्सिटी। और इसके लिए एक्सेप्टेंस लेटर की जरूरत पेश नहीं आती। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो वो आपका प्लस है। और एक्सेप्टेंस लेटर फाइंड कैसे करते हैं, कैसे प्रोफेसर को ढूंढते हैं, मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना के अपलोड कर दी हुई है। इसी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद अप्लाई करने के लिए जारी सी बात है आपको सीवी की जरूरत पेश आएगी। तो सीवी की भी वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बना के जो है ना वो इस प्लेलिस्ट में डाल दी है, वो आपने वीडियो चेक कर लेनी है। ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये वो वेबसाइट आ गई है। आपने एडमिशन्स में जाके डायरेक्ट ये स्कॉलरशिप्स वाले टैब में आ जाना है। ठीक है। स्कॉलरशिप में आने के बाद यहाँ लिखा हुआ है फॉर मोर डिटेल्स प्लीज क्लिक हेयर, इधर आपने क्लिक कर देना है। एंड देन ये कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो आपके पास सामने ओपन हो गई हैं। इनमें जो सबसे बेहतरीन स्कॉलरशिप है वो ये है सिल्क रोड प्रोग्राम थियांजन यूनिवर्सिटी 2025। इस पे क्लिक कर रहा, और इस पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले इसकी डेडलाइन नजर आ जाती है जो कि है अप्रैल 25, मतलब 2025 का अप्रैल 25 तक आप अप्लाई कर सकते हो। और आज जब मैं वीडियो आपकी बना रहा हूं तो इस वक्त 29 ऑफ मार्च है, यानी कि ऑलमोस्ट आपके पास एक महीना पड़ा हुआ है। मेरे बहुत सारे दोस्त इधर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और मैंने काफी का इंटरव्यू किया और मैंने उससे पूछा। और जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थे उनके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था, और कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने लास्ट डे पे अप्लाई किया था और उनका एडमिशन हो गया था विदाउट एनी एक्सेप्टेंस लेटर, स्पेशली फॉर द मास्टर स्टूडेंट। सो ये आपके लिए दी बेस्ट यूनिवर्सिटी है। जो बंदा चाहता है कि मैं कुछ ना पे करूं और मैं अप्लाई कर दूं, लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि ये सीएससी का जो प्रोग्राम है ना वो कुछ ऐसा है कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी पे आप अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप तीन चार पे अप्लाई कर दिया और आप कहें कि ये एक में भी हो गया तो मैं चले जाऊंगा। तो ऐसा वाला कोई सीन नहीं है। एक में अप्लाई करना है और उधर ही आपने जाना है। हाँ, आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप से अप्लाई कर सकते हो अगर आप स्मार्टली प्ले करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल इधर आपने अगर सीएससी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर दिया, किसी दूसरे में आप बायोलिटरल स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हो, किसी तीसरी में आप रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हो, किसी चौथी पे आप कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हो। चाइना के अंदर जितनी स्कॉलरशिप्स है उनमें आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाके डिफरेंट स्कॉलरशिप्स को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। चलें आगे बढ़ते हैं और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूं। ये डेडलाइन का आपको पता चल गया, एप्लीकेशन फीस नहीं है। ये इसका एजेंसी नंबर लिखा हुआ है जो कि आपको जरूरत पेश आएगी। और कैटेगरी टाइप बी आपने लिखनी है। जाना किधर है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, सीएससी की वेबसाइट है। इधर जाना है आपने। ओके। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको इधर हम पेस्ट करते हैं एंड देन ओपन कर लेते हैं। ये एक्चुअली है सीएससी की वेबसाइट। वहां पे जाके आपने सारा फॉर्म फिल करना है। मैं भी आपको बताता हूँ कि वो फॉर्म फिल कैसे किया जाता है।
ठीक है। जो मेन चीज है याद रखने की इसके अंदर, वो इसका एजेंसी नंबर है, और कैटेगरी जो आपने यूज करनी है वो टाइप बी है। और ये वो स्कॉलरशिप है जो बैचलर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सही है। और मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए तो वैसे ही होता है स्कॉलरशिप ज्यादातर। ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो आपका बैचलर वाला स्टूडेंट है उसकी एज 25 बिलो होनी चाहिए। सही है। फॉर मास्टर इट शुड बी 35, फॉर पीएचडी इट शुड बी 40। बिलो 40 यू कैन अप्लाई फॉर द पीएचडी, एंड बिलो 35 यू कैन अप्लाई फॉर द मास्टर्स, एंड इफ यू आर बिलो 25 यू कैन अप्लाई फॉर द बैचलर्स डिग्री। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी है। अगर आप लैंग्वेज की बात करें, अगर आपने चाइनीज टॉट प्रोग्राम में जाना है, यानी कि वो आपको सारा जो पढ़ाए हैं वो चाइनीज में हो, तो फिर आपके पास HSK 5 होना चाहिए। और अमूमन हम लोगों के पास नहीं होता। हाँ, अलबत्ता वो स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर्स चाइना से किया है उनके पास HSK 5 होता है, एंड दे कैन स्पीक चाइनीज वेरी वेल। दे कैन 他们可以回说中文。如果他们已经通过了那个汉语水平考试那个五级，因为他们已经学习过了那个中文。ये मैंने चाइनीज बोली है क्योंकि मैं पहले मास्टर्स कर चुका हूँ चाइना से। ठीक है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें इधर, वो कह रहा है कि आयल्स आपके पास 6 होना चाहिए बैंड, लेकिन अगर आप नेटिव हैं तो आपको नो जरूरत फॉर आयल्स। लेकिन इधर आप देखेंगे, अगर आपका हाईएस्ट डिप्लोमा जो है वो टॉट इन इंग्लिश है, तो सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेना है। और वो कैसे लिया जाता है, आपने सिंपली अपने एडमिन ब्लॉक में जाना होता है, जहां से आपने अपना लाइक बैचलर्स किया है या मास्टर्स किया है। उधर जाके आपने कहना है कि भाई मैंने जाना है बाहर, तो मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे दें। वो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे देंगे आपकी यूनिवर्सिटी के लेटर हेड के। लेटर हेड के ऊपर वो आपको स्टैंप लगा के आपको दे देंगे, और वो वाला आपने सिंपली लेटर जो है वो अपलोड कर देना होता है। वो बहुत आसान तरीका है, वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से हासिल कर सकते हैं, अनटिल अनलेस किसी के साथ आपकी कोई दुश्मनी ना हो। मेरा नहीं ख्याल कि आपकी होगी। तो ये वो है 2500 RMB स्कॉलरशिप फॉर बैचलर्स, 3000 आपकी मास्टर्स के लिए, और 3500 RMB फॉर पीएचडी के लिए। और 3500 RMB इनफ होते हैं चाइना में सरवाइव करने के लिए। इवन तो अगर आप खुद कुकिंग करते हैं तो 1000 में बड़ी आराम से जिंदा रह सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से खा पी सकते हैं। ठीक है। ये सारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो वो ऑफर करती है। बेहतरीन सोल्यूशन। इधर उसने कहा जी एप्लीकेशन मटेरियल आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो एप्लीकेशन मटेरियल हमेशा याद रख लो, जब भी किसी स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई करना है तो ये चीज याद रखनी है कि आपके पास सबसे पहले एक वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ पिक्चर होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर वो होते हैं जो आप अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से लेते हो, जहां से आप पढ़ के आ रहे हो। जैसा कि बैचलर्स किया है, तो बैचलर्स कहाँ से किया है, कॉमसेट से किया है, तो वहां से लोग हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, तो वहां से आपने रिकमेंडेशन लेटर लेने हैं अपने प्रोफेसर से। ठीक है। तो कौन कौन सा है जी, एक तो इमेज हो गई, ये बना के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपना फोल्डर बना लें और उसके अंदर सेव कर लें। एक आपके पास पिक्चर आ गई विद वाइट बैकग्राउंड और द ब्लू बैकग्राउंड। दूसरा आपके पास पासपोर्ट आपका रेडी होना चाहिए, जिसकी जो है वो एक्सपायरी करीब ना हो, एटलीस्ट आपके पास 1 साल की एक्सपायरी बची होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो। नंबर 2, आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स आने चाहिए। नंबर 3, आपके पास क्या होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर जो है, ये जो है ना, ये मेन चीजें हैं जो आपके पास हर वक्त होने चाहिए। आपकी सीवी आपके पास होनी चाहिए। फिर हर यूनिवर्सिटी का ना अपना तरीकेकार है। वो आपको क्या कहेगी कि भाई हमें क्या करो कि कोई एक्सेप्टेंस लेटर लेके दे दो फ्रॉम प्रोफेसर। और एक्सेप्टेंस लेटर प्रोफेसर से कैसे लिया जाता है, ये मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के इस प्ले लिस्ट में डाल दी है। वो मैंने छुला लॉन्गकॉन यूनिवर्सिटी का मेथड बताया था, लेकिन ये हर यूनिवर्सिटी का यही मेथड होता है अप्लाई करना का। वो वीडियो आपने लाजमी देख लेनी, आपको पता चल जाएगा कैसे अप्लाई किया जाता है। वो भी इस एआई के दौर में, जब आपको यूं करके वो सारा ईमेल बॉडी और सारी चीजें लिख के आपको एआई आपको दे देती है। ठीक है जी। फिर रिसर्च प्लान आपके पास होना, ये मैंने आपको बता दिया। 2 रिकमेंडेशन लेटर आपने बना के रखने हैं अपने पास। कॉपी ऑफ फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन, ये मेडिकल फॉर्म होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्या करेगा, ब्लड लेगा, लेके आपको बता देगा कि आपके पास, आपको HIV नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है। वो स्टैंप ले लेंगे मेडिकल ऑफिसर से, वो इजीली पाकिस्तान से आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है जी, नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड, जिसको हम कहते हैं पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, विद इन 2 डेज आप हासिल कर सकते हैं। जैसा कि फैसलाबाद में बताऊं तो आप क्या करते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के बिल्कुल सामने पुलिस वो है, वो क्या उसे कहते हैं यार, वन सेंटर। उधर जाना है, उधर आपने लाइन में भी नहीं लगना पड़ना है, टोकन लेना है और आपको उसने कहना है सर ओके क्वाइफ लेके कहाँ जाना चाहते हो।
आपके घर में 2 दिन के बाद वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसने भेज देना, यानी कि शफाफ वे, विदाउट एनी, क्या, वो ब्राइब जिसे कहते हैं, रिश्वत, आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। फिर ये वो चीजें जो आपको चाहिए, ठीक है, और इसकी डिटेल आपने सीखनी हो, पढ़नी हो, तो ये सारा ये लिंक आपके सामने ओपन है, आप जाके देख सकते हो इस वीडियो के बाद भी। सही है। तो सादा से अल्फाज में मैं आपको बता देता हूं। अब आपने क्या करना है जी, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाना है। तो ये है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। ठीक है, सॉरी, यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, सीएससी वेबसाइट पे आपने आ जाना है। और सीएससी वेबसाइट पे आके आपने क्या करना है, अप्लाई करना है सीएससी होम पेज पे। क्लिक कर दिया मैंने। अभी इंटरनेट को देखते हुए वो ओपन हो जाएगा सीएससी होम पेज। हाँ जी, तो ये आपके पास वो सीएससी की वेबसाइट आ जाएगी, जो मैंने इधर आपको कहा था कि आपने ओपन कर लेनी है। ये वाली वेबसाइट। ठीक है, ये वाला लिंक मैं आपको दे दूंगा। इधर आपने क्या करना है, आपने लॉगिन पासवर्ड अपना डाल देना है। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, ये लॉगिन होता हूँ इधर, फिर आपको बताता हूँ कि कर क्या रहे हैं हम। लें जी, ये लॉगिन हो गए हैं, हमारे पास एप्लीकेशन आ गई हैं ऑनलाइन, क्या क्या चल रही हैं। आप क्या करोगे, व्यू पर्सनल माई एप्लीकेशन, प्रिंट द एप्लीकेशन। आपने क्या करना है, अपनी सारी जो पर्सनल डिटेल है वो इधर पुट कर देनी है, कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, ये है वो है, सारी चीजें। फिर एजुकेशन हिस्ट्री जो है वो सारी इधर लिख देनी है, कि मास्टर डिग्री मैंने कहाँ से की है, बैचलर, और ये सारी चीजें जो आपको पता है आसान सी हैं, आपने लिख देनी है। फिर हम अदर कॉन्टेक्ट्स में आ जाएंगे। ये सारे, ये आपकी पर्सनल डिटेल है। ठीक है। जब ये आप फिल कर लेंगे सारी, तो फिर आपने फिनिश कर लेना है। फिनिश करने के बाद माय एप्लीकेशन पे आ जाना है। सही है। माय एप्लीकेशन पे आके आपने क्या करना है, जैसा कि ये एक यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल में अप्लाई किया हुआ है, आईएलटीएस क्या है, ये है वो है, ये सारी चीजें लिख देनी है अपनी। उसके बाद आपने क्या करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे के सारे यहाँ अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद आपका काम हो गया है खत्म, इसको कर देना है फिनिश। फिनिश करने के बाद यहाँ पे भी आके आपने क्या कर देना है जी, फिनिश कर दें। एंड पे आके आपने यहाँ से प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म को क्या कर लेना है, प्रिंट। तो वो आपके पास एक पीडीएफ फाइल आ जाएगी। सही है। जहां डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, वो डॉक्यूमेंट जो आप ऑलरेडी बना चुके हो, वो वाले डॉक्यूमेंट्स भी ले लेने, ये भी ले लेने। फिर आपने वापस आ जाना है इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। ये ये पड़ा हुआ लिख जी। सही है। व्हेन एंड वेयर टू अप्लाई, ये पहली लाइन में ऑनलाइन ये लिखा है TJU, इसको आपने कॉपी करना है, कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V। ये जो कि फर्स्ट लाइन में था इधर, ये इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट किया, तो ये ओपन हो गया है। सही है। इधर से मैं इसे मिटाता हूँ, और आपने इधर अपना सारा डेटा फिल आउट कर देना है, और आपने क्या करना है, क्रिएट करना है न्यू अकाउंट। यहाँ पे आके आपने ईमेल लिख देनी है, और अपना सरनेम, ऑन पासपोर्ट, वो सारी चीजें लिख के नेक्स्ट करते जाना, नेक्स्ट करते जाना है, और सारी आपकी एप्लीकेशन फिल हो जाएगी। ठीक है। अब इसी यूनिवर्सिटी का अगर आपने एक्सेप्टेंस लेना हो, तो उसका क्या तरीकेकार है, आप क्या करोगे, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आ जाओगे, कॉलेजेस एंड स्कूल्स। इधर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये सारे स्कूल और कॉलेजेस ओपन हो गए। फॉर एग्जांपल, मैं इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग ओपन करता हूँ, इसे क्लिक करूंगा तो ये वो वाली वेबसाइट ओपन हो गई है। ठीक है, उस स्कूल की। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। हम सबसे पहले ऊपर जाके देखेंगे यहाँ कुछ फैकल्टी के बारे में बताया गया या नहीं बताया गया, तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, या उसने क्या है कि लिस्ट ऑफ प्रोफेसर वो इधर पड़े हुए हैं। तो हम ऑफिशियल पे जाने के बजाय डायरेक्ट प्रोफेसर पे जा सकते हैं। नहीं तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां पे हमारे पास क्या होता है, प्रोफेसर का आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको बताऊं, पीछे जाते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और इधर आके मैं इसको कंट्रोल V कर देता हूँ। ये हमारे पास उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है। ठीक है, स्कूल की, ये लिखा हुआ है फैकल्टी, इस फैकल्टी पे आके कर दें क्लिक। तो ये आपके पास क्या हो गई है, वो फैकल्टी लिस्ट ओपन हो गई है उस स्कूल की। अब ये सारे वो लोग हैं जो उस फैकल्टी के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसा कि ये एक प्रोफेसर है, चंगलेन, सामने ही आ गया। ये सारे प्रोफेसर आपके सामने आते जा रहे हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये है प्रोफेसर, इस पे राइट क्लिक किया, ओपन इन न्यू टैब, इधर आ गए, तो आप इस प्रोफेसर की सारी
हिस्ट्री निकलेगी कि ये क्या है, इसकी क्या रिसर्च, ये देखें रिसर्च फोकस इसका क्या है। अब मैंने आपको बताया हुआ कि ये अप्लाई, इसको एक्सेप्टेंस लेटर के लिए क्या ईमेल बॉडी लिखनी है, कैसे आपने अपनी सीवी बनानी है, ये वो मैं ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, लाजमी देख लें। एक्सेप्टेंस ले लें, एक्सेप्टेंस लेके इसको समराइज करता हूं मैं सारे प्रोसेस को, ताकि आपको याद रहे। आपने क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे आके वो क्लिक कर दिया, एडमिशन्स में आ गए। ठीक है, एक मिनट पीछे जाता हूं मैं दोबारा से, ये आ गया आपके पास google.com। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है जी, थियांजिन, समराइज करते हुए थियांजिन आ गया यूनिवर्सिटी, क्लिक किया फर्स्ट लिंक पे, ओपन हो गया, एडमिशन्स में गए, स्कॉलरशिप में चले गए, स्कॉलरशिप में जाने के बाद मोर पे क्लिक कर दिया, पहली पहली वाली आ रही है जी, वो उस पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये सारा प्रोसेस आ गया। सबसे पहला काम ये देखें जी, ये एक एक लाइन में आ गया आपका ये वाला लिंक। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने सीएससी पे अप्लाई करना है, जो कि ये वाली वेबसाइट है। इधर जाएंगे और आपके पास ये वाला ओपन हो जाएगा, उधर आके आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। उसके बाद आपने प्रिंट कर लेना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने कहाँ लेके जाना है, इस वाले लिंक पे। इस लिंक को आपने ओपन करना है। ठीक है, जैसा कि ये मैंने ओपन किया था, इधर आके आपने क्रिएट कर लेना है अपना अकाउंट, और नेक्स्ट करते जाना, सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कर देने हैं, और डन कर देनी है अपनी एप्लीकेशन। ये है इसका प्रोसेस। और दोबारा बता रहा हूं कि बगैर एक्सेप्टेंस के भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी दूसरी वीडियोस भी आपने देखनी है, और आपको मैंने पहले बताया कि ये यूट्यूब है एक समंदर है, आपने एक दफा वीडियो देखी दोबारा उस बंदे को ढूंढेगा तो वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सब्सक्राइब कर लें लाजमी। और अगर ये ऐसी वीडियोस लाजमी देखनी है अगली, ठीक है, तो हाँ, अब मुझे बातें भूल गई हैं सारी, मैं क्या क्या करनी है। तो दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।